हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। तो आज हम बात करने वाले हैं कमेंट पार्ट टू। तो आप सोचेंगे कमेंट पार्ट टू क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है। किसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है और उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में डीवी भी करानी है, तो डीवी की भी डेट आ चुकी है। तो जनवरी भर में ही डीवी हो जानी है, जनवरी 2025। तो डिले तो हुआ है, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिले नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कमेंट्स का एक वीडियो बना दिया और वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और उसके बाद मैंने उस वीडियो में बोला था, अगर कोई और क्वेरी होगी तो वो फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। तो वो सारी क्वेरीज़ मैंने एक जगह कलेक्ट करके रख ली है ये फ़ोन में। अब मैं एक-एक करके आपको बताते जाऊँगी कि हाँ, ये प्रॉब्लम मतलब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, या ये प्रॉब्लम है भी या नहीं, सिर्फ़ आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है। तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो इतनी पैनिक होने की ज़रूरत हो ही ना, और आप झूठ-मूठ का पैनिक हो रहे हो किसी की बातों में आके। पहला कमेंट्स, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ। क्या ये कोई बता सकता है कि मुझे कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा, क्योंकि मेरे पास वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है जिससे ईडब्ल्यूएस बनवाया था मैंने। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, इनकम प्रूफ चाहिए होता है। तो इनकम प्रूफ आपने दे के बनवाया होगा, और कहीं भी वो इनकम प्रूफ नहीं मांगते हैं, क्योंकि आपकी इनकम 8 लाख के नीचे होती है तभी आपका ईडब्ल्यूएस बनता है। और आपको इनकम प्रूफ वहाँ से नहीं डिमांड किया जाएगा, सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, दैट्स इट। और करंट इन द सेंस कि मार्च तक का होता है। तो आपने मार्च से पहले ही फॉर्म भरा था, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए 24-25 वाला चाहिए होगा। तो 25 मार्च तक वो वैलिड होगा। और कभी-कभी क्या होता है ना कि आपने जब बनवाया, आपको जॉब मिलते-मिलते 1 साल हो गया, तो आपको 2-2 ईडब्ल्यूएस लेके जाना होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो विदिन 6 मंथ्स अब हो गया है, पिछले मार्च के बाद ही आपका फॉर्म फिल हुआ है, तो उसमें आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाला था और इस मार्च से पहले ही आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। तो इसका कोई इश्यू नहीं है, आप वही वाला सर्टिफिकेट जो आपने वहाँ पे लगाया है, वही आप लेके जाएंगे और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैम एडमिट कार्ड पे स्टिकर नहीं लगा है, क्या करें? राहुल चौधरी जी का कमेंट चाहिए। तो सर, एडमिट कार्ड पे स्टिकर वो छोटा-सा होता है, हम लोग के एडमिट कार्ड पे भी था, हालाँकि मैंने तो रखा था, मैं वही लेके गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके एडमिट कार्ड पे स्टिकर नहीं था। तो नहीं है तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं, गिर गया या फिर खो गया, तो आप दूसरा एडमिट कार्ड लेके जाएँगे, बात करेंगे। हो सकता है उस काउंटर पे ना हो, तो आप काउंटर चेंज करेंगे। बगल में बहुत सारे काउंटर्स लगे होते हैं, डीवी चल रही होती है कंटिन्यू, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो किसी को रिटर्न करते हैं तो बताते हैं उसका सॉल्यूशन कि ऐसा कभी नहीं कहते कि नहीं आपको जॉब नहीं मिलेगी। छोटी-मोटी मिस्टेक से आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको जॉब मिलेगी। बस दिक्कत ये है कि आपको वहाँ से रिटर्न करा जाएगा शायद कुछ टाइम के लिए, कि आप जाइए और ये चीज़ करके आइए, फिर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब लग जाने के बाद यूट्यूब से अर्निंग करेंगे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा डिटेल बताया है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लग जाने के बाद यूट्यूब से अर्निंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी। इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि आपकी जॉब है आप अर्निंग करते रहिए, या फिर आपकी जॉब है आप अर्निंग मत करिए। बड़े-बड़े ऑफिसर्स यूट्यूब मतलब यूट्यूब चला रहे हैं। पुलिस में मीन्स जो बहुत वैसे प्रोफ़ेशनल में हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफ़ेशन में हैं, वो लोग भी चला रहे हैं। तो टीचर्स तो अगर चलाते हैं, तो अगर कुछ टीच कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई की बातें बता रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ़ के लिए भी लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। तो अभी तक उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि नहीं आपको नहीं करना है, ना ही कुछ ऐसा है कि नहीं आपको करना है। तो जब अगर ऐसा कुछ होगा तब देखेंगे, अभी कुछ भी क्लियरेंस नहीं है। दैट मीन्स आप कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम मेरा भी रोहतास ज़िला है, तो क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? ये साधना पाल मैम है, तो इनका सिलेक्शन हुआ है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट इनको मिला है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैम आप ये जब मेरा यूट्यूब खोलेंगी तो कम्युनिटी के बाद एक आता है, उस पर क्लिक करेंगी तो डिटेल्स में, तो वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी पड़ी हुई है, तो आप मुझे मेल करें, मैं देखती हूँ, आपसे बात करने की कोशिश करूँगी। एक सर है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट इनको मिला है 9th-10th में, तो पूछ रहे हैं कैसी जगह है। तो बहुत अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो मैं जितने दिनों से थी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई एक जगह में सब अच्छे लोग रहते हो और किसी एक जगह में सब खराब लोग रहते हो। ये आप भी जानते होंगे, एक घर में सब एक तरीके के नहीं होते, तो एक पूरे ज़िले में एक तरीके के होना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, कुल मिला-जुला के लोकेशन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात रूम लेने की, तो उस ज़िले में 19 ब्लॉक हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैं हूँ वहीं आपको भी मिल जाए।
तो जब आपको स्कूल अलॉट होगा उसके बाद आपको देखना होगा कि आपको कहाँ रहना है। नेक्स्ट, मुझे स्किन प्रॉब्लम होने के कारण बायोमेट्रिक में मेरे फिंगरप्रिंट्स अपीयर नहीं हो पाते, तो डीवी में कोई उपाय बताएं। तो डीवी में आप वहाँ बताएंगे कि मेरी ये स्किन प्रॉब्लम है, या उसके लिए एफिडेविट देंगे जो भी। हम लोगों की जॉब लगने के बाद भी, उसके 2 महीने बाद भी हमारा फिर से फिंगर मैच कराया गया था कि जो हम लोग के एग्ज़ाम टाइम में लगा था वही है या कुछ चेंज हुआ है, कोई घोटाला तो नहीं किया, ऐसा कुछ। तो वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, थोड़ा मौका दिया जाएगा आपको सही साबित करने के लिए। मेरी डीएलएड मार्कशीट अपलोड हो गई है, तो क्या डीवी से वापस कर दिया जाएगा? मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, सिर्फ एक सबूत के तौर पे कि आपने ये डिग्री हासिल की है, तो आपको अपलोड करने का मौका दिया जाता है और आप अपलोड करते हैं। लेकिन जब उसमें एक ही अपलोड करना है तो आप दोनों कैसे अपलोड कर सकते हैं, या तो डिग्री या तो मार्कशीट? तो दोनों में से आप कोई भी अपलोड किए हों, ये बात मैंने उस वीडियो में भी कही है, फिर भी शायद लोगों को क्लियर ना हुई हो या उन्होंने पूरा वीडियो देखा ना हो। आप दोनों में से कोई भी अपलोड करेंगे, इट्स ओके, बस ओरिजिनल आपके पास दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। कुछ वापस नहीं किया जाएगा, ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा तुरंत ही। आप ओरिजिनल दिखाएंगे, बहुत आसानी से डीवी हो जाता है। किसी किसी को कभी कभी परेशान कर दिया जाता है छोटी सी चीज़ की वजह से, तो वो उसका ये रीज़न है कि कोई कोई पैनल जो है, पैनल कह सकते हैं या फिर जो डीवी करने वाले होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आप बगल में बहुत सारे काउंटर होते हैं, वहाँ पे आप बात करेंगे तो शायद तुरंत हो जाए और आप तुरंत बीआरसी चले जाएं और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। पर मेरे सिग्नेचर में डॉट छूट गया था फॉर्म भरने में, तो एडमिट कार्ड पे भी डॉट नहीं आया है। सेल्फ अटेस्ट, हाँ, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो आप कह सकते हैं कि ठीक है उस टाइम छूट गया था। अभी आपकी सिग्नेचर बहुत मैटर नहीं करती है, आप मैटर करते हैं कि आप ही ने एग्ज़ाम दिया था और आप ही वहाँ डीवी कराने गए। आपकी फ़ोटो शायद मैच कराई जाए, उस टाइम जो फ़ोटो क्लिक हुई होगी टैबलेट से, और आपका फिंगरप्रिंट भी लगा होगा, वो सारी चीज़ें मैच कराई जाएँ। सिग्नेचर अभी जॉब लगने के बाद बहुत मैटर करेंगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि सिग्नेचर के लिए आपको बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम निश्चिंत रहें। डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो रहा, ये ममता सिन्हा जी का मैसेज है, लेकिन ये मैं एकदम क्लियर नहीं हो पा रही अपलोड हो रहा है या अपलोड हो गया। तो इसके लिए आप वहाँ पे आपको बात करनी होगी। इसके लिए अभी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, आप एफिडेविट बनवा के लेके चले जाएं। अगर उन्होंने नोटिस किया तब तो एफिडेविट प्रेजेंट करना है, नहीं नोटिस किया तो आपको निकल जाना है, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल कर रहे हो तभी आप वहाँ तक गए हो, तो उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। बाकी फिर भी आप वहाँ जाएंगे तो अगर कुछ इशू होता है तो आप अपने तरीके से वहाँ पे उनको कंसोल करने की कोशिश करेंगे। मैम, मैं अदर स्टेट से हूँ, मेरा मैट्रिक एडमिट पर पिता के नेम स्पेलिंग मिस्टेक है। मैट्रिक एडमिट कार्ड की वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको बीपीएससी का एडमिट कार्ड चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। एफिडेविट नहीं बनवाना है, और हाँ एफिडेविट जिसको बनवाना है उसको वो जहाँ पे है वहीं से बनवा लेना है। अकाउंट नंबर या कैंसिल चेक की ज़रूरत डीवी में होती है या बाद में? रूपा कुमारी जी का कमेंट्स है, तो ये बाद में आपको चाहिए। एट द टाइम ऑफ स्कूल ज्वाइनिंग आपको अकाउंट नंबर चाहिए। एक अकाउंट नंबर जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ पे भी मांगा जाता है, वहाँ आप कोई सा भी दे देंगे, वहाँ चेक वेक नहीं चाहिए होता है। और एक अकाउंट नंबर और कैंसिल चेक आपको अगर एसबीआई का हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो किसी भी नेशनल बैंक का वो वैलिड करते हैं। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो उस टाइम जब स्कूल में जाएंगे, मतलब मान के चलिए अभी से आपके पास पूरे 1.5 मंथ का टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम, मेरी वाइफ का गलती से जेंडर में थर्ड जेंडर फिल हो गया है, क्या करें? तो देखिए, राहुल रंजन जी का ये कमेंट्स है। तो राहुल जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके लिए आपको वहीं पे बात करनी होगी, और इसके लिए ज़रूर आप एफिडेविट बनवा लें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। माफ़ीनामा टाइप की, मतलब गलती से हो गया है, अगर एडिट का ऑप्शन आए तो फिर कर दीजिएगा, अदरवाइज़ वहाँ पे जाके अगर वो बोले तभी आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बिहार में डीवी के बाद भी 1-2 महीने जॉब करने के बाद फिर से डीवी होती है, जैसा कि हम लोग का हुआ था। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि नहीं एक बार बच निकले तो हो सकता है दोबारा, इसलिए आप उस प्रॉब्लम को वहीं पे शॉर्ट आउट कर लें कि हाँ गलती से साइबर वाले की गलती, वहाँ पे लिखते हुए कि साइबर वाले की गलती थी, उन्होंने थर्ड जेंडर भर दिया। आप फीमेल कैटेगरी में अगर क्वालिफाई की हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से।
और बाकी की बात आप वहाँ पे कर लीजिएगा एकदम निडर होके, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है और साइबर वाले की गलती के लिए आपको ऐसे जॉब से हटाना ये कोई वो नहीं है। फिर मेरा पीजीटी हिंदी से सिलेक्शन हुआ है तो मैं स्पेशल बीएड कर रहा हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम। इसके लिए तो स्पेशल बीएड में अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप दो दो रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, एक जॉब और एक कोर्स। तो इसके लिए आपको स्कूल मिलने के बाद वहाँ पे जो बीआरसी वगैरह होता है या डिस्ट्रिक्ट में आपको परमिशन लेनी होगी आगे के लिए। मैम आधार में फादर सरनेम में स्पेलिंग पांडे करवाया है फॉर्म फिल के बाद, तो कोई बात नहीं, वो आप वहाँ पे जो भी अपडेट कराए हैं तो आप पुराना भी लेके जाएंगे, नया भी। अच्छा, जिसने भी आधार अपडेट कराया वो पुराना भी आधार कार्ड लेके जाएगा, नया भी लेके जाएगा, बस यही बात है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ उसके लिए एफिडेविट बनवाना है कुछ, बस आधार में आपकी फ़ोटो अपडेट नहीं होनी चाहिए। अपडेट का मतलब ये नहीं कि पहली बार किसी और की फ़ोटो थी, दूसरी बार किसी और की। अगर आप ही की फ़ोटो 2 बार अपडेट हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक सेंस बनता है। ऐसे इलॉजिकल बात नहीं है कि कोई और आपका एग्ज़ाम दिया और फिर वो एग्ज़ाम से निकल आया तो फिर आपने वहाँ पे उस जगह अपनी फ़ोटो लगवा ली। मैंने पीआरटी का फॉर्म फिल करते वक्त ग्रेजुएशन की डिटेल नहीं फिल की, 12th प्लस डीएलएड। अच्छा, ये बहुत लोगों का इशू है, ये रुचि शर्मा जी का मैसेज है। तो मैम कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में सिर्फ 12th प्लस डीएलएड वाले ही एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए, लेकिन यूपी में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होता है तो हम, अच्छा उन्होंने ऑप्शन ही दिया था 12th प्लस डीएलएड। जिस किसी ने उसको एडिट करके ग्रेजुएशन बना के फिल किया वो अलग बात है, और किसी ने नहीं बनाया तो वो अलग बात है, लेकिन उनका जो ऑप्शन था वो इंटर ही था। तो आपने उनके ऑप्शन में फिल किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके हिसाब से पूरे पूरे एलिजिबल हो। और वहाँ जाने के बाद आप ग्रेजुएशन का भी दिखा दीजिएगा, ये बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं कि एफिडेविट कुछ भी नहीं इसके लिए चाहिए, बस आप लेके जाइएगा कि उसमें एक ही कॉलम ही था, या तो इंटर का भर सकते थे या ग्रेजुएशन का। तो आपने इंटर का मांगा, हमने और इंटर का भर दिया बस, और कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। एनीवेज देख लेते हैं। मैम मेरे आधार में पापा के नेम में सिंह लगा है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगा है, तो आधार में केएम वाली प्रॉब्लम है। तो इस पापा के नाम को इतना वो ध्यान से नहीं देखते हैं, आपका जिस नाम से फॉर्म फिल हुआ है वो ज़्यादा मैटर करता है। और पैन कार्ड देखिए, यहाँ कोई पैन कार्ड का मतलब नहीं है। आप आधार कार्ड देंगे, आप एक एज अ डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड भी लेके जाएंगे, आपसे मांगा जाता है तो आप देंगे, अदरवाइज पैन कार्ड को लेके कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। मेरा पीआरटी में हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया, फॉर्म 12th प्लस डीएलएड, कोई दिक्कत नहीं है, 12th प्लस डीएलएड वाला हमने पहले ही बात कर लिया। डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया है, 10th की जगह बीटीसी का, और फॉर्म में 10th की ही डिटेल फिल है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हुआ है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लेंगे और बात कर लेंगे। हो सकता है इतनी छोटी सी चीज़ ध्यान ना भी दे, क्योंकि आपका फॉर्म बहुत सरसरी निगाह से मिलाते हैं, आपका नाम मिला लेते हैं, आपने कौन कौन सा अपलोड किया है, वो आपके पास ओरिजिनल है कि नहीं। अगर फिर भी वो ध्यान दे देते हैं, आपको रिटर्न कर देते हैं, तो आप पहले एफिडेविट दिखाएंगे। एफिडेविट पे भी अगर वो नहीं मानते हैं तो आप काउंटर चेंज करके बगल वाले काउंटर से डीवी करा लेंगे। डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया, अच्छा ये तो हो गया। 12th प्लस डीएलएड फिल हुआ है यूपी से, कोई दिक्कत नहीं, 12th प्लस डीएलएड करिए, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल आपको दोनों लेके जाना है, बस ये ध्यान रखना है। डीएलएड का हल्का ब्लर है, आया है, बस वही मैटर करता है, ब्लर है, गाढ़ा है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम एफिडेविट उसी डिस्ट्रिक्ट से बनेगी जहाँ काउंसलिंग हो रही है, कैंडिडेट के रेजिडेंट, तो आप वहाँ जाके आप डीवी कराएंगे या एफिडेविट बनवाएंगे, तो आप अपने घर पे से ही बनवा के लेके जाए, वो ज़्यादा सही है। जिस जिले में भी आपका घर पड़ता हो वहाँ से बना के ले जाए। मैंने बीएड की नेट जनरेटेड मार्कशीट अपलोड की थी लास्ट सेम की, उस टाइम मेरी मार्कशीट और डिग्री नहीं आई थी, तब मेरे पास, अब मेरे पास दोनों है, तो आप दोनों लेके जाइए, एफिडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप दोनों लेके जाइए। बताइए, उस टाइम नहीं थी तो हमने नहीं अपलोड की, अभी है तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। आधार अपडेट करवाई हूँ, फ़ोटो अपडेट करवाई हूँ, तो आप दोनों लेके जाएँ और वहाँ पे बताएं आपने क्यों अपडेट कराया, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई का अकाउंट अभी बनवा लें या फिर स्कूल अलॉटमेंट के बाद आपको अकाउंट वगैरह चाहिए, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने पासबुक की एक फ़ोटो कॉपी वगैरह ले लेंगे, शायद बीआरसी में लगती है,
वो कोई बहुत ज़रूरी रीज़न नहीं होता, आप अपने घर से भी फ़ोटो मंगा सकते हैं। मेन जो लगता है वो आपका जब अकाउंट एनपीएस वगैरह खुलता है सैलरी आने के लिए, तो वो स्कूल अलॉटमेंट के बाद सारा प्रोसेस होगा। मैम मुझे 11th-12th में औरंगाबाद दिया है और चॉइस खगड़िया दिया था बट नहीं मिला। तो सॉरी मैम, अब कोई चेंज का ऑप्शन नहीं है। आपको जो मिला है आपको वहीं रहना होगा। बस ये है कि अगर ट्रांसफ़र वगैरह का आता है तो पति-पत्नी वाली कैटेगरी में आपका सबसे पहले हो जाएगा, या आपके हस्बैंड ही औरंगाबाद करा लेंगे, आपको जहाँ पे भी कन्वीनिएंट लगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको वहीं पे जॉइन करना होगा, अभी चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सीटेट का मार्कशीट अपलोड किया है, सर्टिफ़िकेट नहीं, तो कोई प्रॉब्लम होगी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट के लिए। आप मार्कशीट अपलोड करें तब भी इट्स ओके, सर्टिफ़िकेट अपलोड करें तब भी इट्स ओके, क्योंकि दोनों ही आपकी पढ़ाई का सबूत है कि आपने ये डिग्री धारण की है। बस, और उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं, ओरिजिनली आप दोनों लेके जाएँगे, इस बात का ध्यान रहे। आधार कार्ड में इन्होंने पोस्ट ऑफिस और तहसील ऐड किया है, यूआर कैटेगरी से हैं, अदर से। तो आधार कार्ड वाटरमार्क के लिए अपलोड करना पड़ेगा, एफिडेविट से काम चल जाएगा। ना आपको अपलोड करना पड़ेगा, ना ही आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। आप दोनों आधार कार्ड लेके जाएँ और बता दें कि हमने ये अपडेट कराया था। अगर वो पूछते हैं तो, अदरवाइज़ आप पुराना वाला ही दिखाएँ और लेके जाएँ, और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से सारे कमेंट्स कवर हो गए। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप फिर से हमें एक बार रिमाइंड करा देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका कमेंट्स का रिप्लाई करने का। अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे वीडियो नहीं बना पाते हैं तो हम आपको मैसेज से आंसर कर देंगे। और मेरे ख्याल से सारा कमेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब डीवी में बहुत ज़्यादा डीवी को लेके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी नई-नई जर्नी के लिए बहुत-बहुत शुभकामना। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामना। बस सबसे यही गुज़ारिश है कि जितना लोग डीवी के लिए परेशान हैं, जितना इस जॉब के लिए परेशान हैं, सब लोग बहुत एलिजिबल कैंडिडेट हैं, सबने सीटेट क्वालीफाई किया है, सबने बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, तो सब बहुत काबिल हैं। तो अपनी पूरी काबिलियत बच्चों को पढ़ाने में झोंक देनी है और ईमानदारी से अपना पूरा काम करना है। उसी उत्साह के साथ, जिस उत्साह में आज अभी जी रहे हैं, अभी जिस उत्साह में हैं, उतने ही उत्साहित होकर बच्चों के साथ भी पढ़ाना है और बच्चों के साथ भी इंटरैक्ट करना है। तो क्योंकि वो आपका काम है, और अपना काम अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और आप भी, आपके अंदर से भी एक आत्मसंतुष्टि जैसी चीज़ आती है। तो बस मेरे ख्याल से सब कमेंट्स भी कवर हो चुका है। आप सभी को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। और हाँ, फिर अगर कोई क्वेरीज़ होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।